बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और अक्सर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक का एप्लीकेशन, हालांकि फेसबुक तो बहुत पॉपुलर है पहले से, बट और भी बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशंस हैं जो आप जानते होंगे, जो पहले बैन भी हो चुके हैं और जो अभी इंडिया में करंटली चल भी रहे हैं। मैं एक उस लेवल की बात कर रहा हूँ जिन पे अबाउ मिलियंस या फिर अच्छा खासा यूज़र बेस उनका स्ट्रांग है, मैं उन एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ। तो ये जो बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, इनका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या आता होगा, ये अक्सर आप लोग जानने की कोशिश करते होंगे और इंटरेस्ट भी आपको बहुत आएगा इस वीडियो में, बिकॉज मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आज तक आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई होगी। कि अक्सर में मतलब जो ये बड़े बड़े एप्लीकेशंस होते हैं, इनका डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होता है, ये लोग सर्वर को मैनेज कैसे करते हैं, प्लस ये लोग ऐसा क्या करते हैं कि इनके एप्लीकेशन की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि अपना आईपीओ निकाल के न जाने कितने मिलियन फंड रेज कर लेते हैं। आप लोग का स्टार्टअप है, अगर आप लोग नया एप्लीकेशन बना रहे हो, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मेरा यार ये एप्लीकेशन का आइडिया है और इस एप्लीकेशन के आइडिया को मैं मार्केट में लॉन्च करूं और मुझे भी मिलियंस में फंड मिल जाए, इतना इजी होता नहीं है, ये सुनने में अच्छा लगता है। पर बड़े बड़े एप्लीकेशन की डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होती है, ये हमें इस वीडियो में समझना है और ये आपको मैं बताऊंगा। ज़्यादा टॉपिक को कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मुझे, बस आपको ये बताना है कि उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट क्या रहती है। पर डेवलपमेंट कॉस्ट जानने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा किसी भी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट कॉस्ट किससे डिसाइड होती है, मतलब किन चीज़ों से डिसाइड होती है कि इस एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, दो चीज़ें हैं जो ज़्यादा मैटर करती हैं। फर्स्ट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपका जो फंक्शनैलिटी आप उसमें ऐड कर रहे हो। सेकंड, आप टेक्नोलॉजी कौन सा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये दो मेजर हैं, बाकी और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने अक्सर वीडियो में बहुत बार बताया है, बट ये दो मेजर चीज़ें होती हैं जो आपके एप्लीकेशन के कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। मतलब इनके ही बेसिस पे कोई भी डेवलपमेंट कंपनी आपको कॉस्ट बताती है, कोटेशन भेजती है। अगर आपका रिक्वायरमेंट कम है और टेक्नोलॉजी अगर पुराने टेक्नोलॉजी पे बन रही है, ऑब्वियसली वो फिर कम रेट में बनेगी, नई टेक्नोलॉजी पे बनेगी तो डेवलपर्स जल्दी मिलते नहीं है, ये प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से थोड़ा कॉस्टली रहता है। ठीक है, तो यही इन दोनों की वजह से किसी भी एक एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट डिसाइड करती है डेवलपमेंट कंपनी। ठीक है, अब मान के चलो, देखो मैं आपको बताऊं दोस्तों, आपको भी पता होगा फेसबुक ने ना जाने कितने बिलियंस में व्हाट्सएप को खरीदा है। आई थिंक 18 बिलियन समथिंग ऐसा कुछ होगा नंबर वो, मैं इतना कंफर्म नहीं हूँ, बट एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा गूगल पे। बट हाँ, इतना मुझे पता है बिलियंस में है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो सोचो आपको क्या लगता है, क्या सच में व्हाट्सएप को बनाने में इतना पैसा लगा होगा, या व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन बनाने में कितना पैसा लगेगा। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, कितना पैसा लगेगा उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि व्हाट्सएप जैसे और भी एप्लीकेशन है मार्केट में, और अगर कोई नया डेवलपर या फिर कोई एक ऐसा क्लाइंट हमारे पास आता है जो हमें ये बोलता है कि मुझे व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन बनाना है, देखो व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन 1 लाख में भी बनाया जा सकता है, पॉसिबल है। एक चैटिंग एप्लीकेशन है यार, चैटिंग एप्लीकेशन आजकल तो हर एक एप्लीकेशन में लोग अपना खुद का चैटिंग फंक्शन इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो व्हाट्सएप में ऐसा क्या खास है, व्हाट्सएप चैटिंग एप्लीकेशन तो है ज़रूर, जहाँ पे आप फ्री मैसेजिंग वगैरह इधर से उधर चैटिंग कर रहे हो। व्हाट्सएप जैसा एप्लीकेशन बनाना भी पॉसिबल है। व्हाट्सएप जैसा मतलब मेन कोर फंक्शन क्या है व्हाट्सएप का, चैटिंग। यस, चैटिंग वाले फंक्शन ऐप बनाना बिल्कुल पॉसिबल है 1 लाख में। लेकिन व्हाट्सएप अलग है। व्हाट्सएप में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको कितना सिक्योर रख रहा है, आपके डेटा, उसका सर्वर कितना स्ट्रांग होगा, उस पर यूजर्स देखो कितना स्पीड में मैसेज जा रहा है, आपका लाइव सब कुछ लाइव स्ट्रीम जैसा चल रहा है ना। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप बड़े किसी एप्लीकेशन को देखते हो और उस एप्लीकेशन को आप अपने एप्लीकेशन से जब कंपेयर करते हो कि मैं भी ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा, और जब आप किसी डेवलपमेंट कंपनी के पास जाते हो और जब वो आपको ये बताता है कि अराउंड 2 लाख 3 लाख में बन जाएगा, और वो बनने के बाद जब आप उससे कंपेयर करते हो उस बड़े एप्लीकेशन से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो उसमें 1 साल नहीं लगेगा, बहुत साल लग जाते हैं। एक एप्लीकेशन में बहुत सारे बग्स आते हैं, बहुत सारे फेसेस रहते हैं उसको उस लेवल पे पहुंचने में। आपका जो एप्लीकेशन उस लेवल पे पहुंचेगा, पर पहले यूजर तो गेन करो। यूजर्स ही हैं जो आपके एप्लीकेशन को बड़ा बनाते हैं, यूजर्स ही हैं जो आपके एप्लीकेशन के बग्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब आपको वो रिव्यू लिखते हैं तब आपको पता चलता है कि नहीं, मेरे एप्लीकेशन में ये भी बग्स है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, किसी भी बड़े एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट भी शुरू में उतना ही होता है जितना एक नॉर्मल एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट होता है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, डिपेंड ऑन फंक्शनैलिटी एंड रिक्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, शुरुआती फेज में तो यही होता है। पर एक एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कॉस्ट तो चलो ठीक है इतना है, पर वो जब बड़ा जब हम बोलते हैं ना कि यार उसने इतना मिलियन फंड रेज कर लिया, ये कैसे हुआ,
वो इतने मिलियन फंड रेज इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनके पास यूज़र बेस स्ट्रांग बनता है। कोई भी एप्लीकेशन, आप मुझे कोई एक ऐसा एप्लीकेशन बता दो जो नया लॉन्च हुआ हो मार्केट में और उसने अपने आईपीओ निकाली, उसके पास कोई यूज़र बेस नहीं है, उसने अपना मार्केट में आईपीओ निकाल के अच्छा खासा फंड रेज कर लिया हो, या फिर किसी इन्वेस्टर के पास जाके ये बोला कि मेरा ये एप्लीकेशन है, आप इस पर मेरे को इतना फंड दे दो। ऐसा नहीं होता है, बहुत रेयर होता है। हाँ, ये आइडिया के ऊपर पैसा उठाना वो अलग बात है, बट उसमें इक्विटी ज़्यादा देनी पड़ती है। पर अगर आपके पास यूज़र बेस स्ट्रांग है, आपके एप्लीकेशन को बड़ा बनाते हैं यूज़र्स, अगर आपके पास यूज़र बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना, आप मान लो कि फिर आपके पास ना ख़त्म होने वाला पैसा है। अगर आपके एप्लीकेशन पे 1 मिलियन एक्टिव यूज़र है ना, तो ये मान लो कि वो ना खत्म होने वाला पैसा है। आप सोच भी नहीं सकते कि यूज़र का डेटा यूज़ करके आप क्या क्या कर सकते हो। हालांकि इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हैं, अगर आप मेरे वीडियोस लास्ट देखोगे, लास्ट 2-3 वीडियोस, उस पर मैंने बहुत डिटेल में बताया कि यूज़र के डेटा से कैसे मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे आप उनसे खेल के उनके डेटा को सेल करके पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, तो यस, बड़े जितने भी एप्लीकेशंस हैं जो भी आप अभी देख रहे हैं इस टाइम, उनका स्टार्टिंग में डेवलपमेंट कॉस्ट उतना ही रहता है जितना एक नॉर्मल ऐप का रहता है। उन एप्लीकेशन के पास जब यूज़र बेस स्ट्रांग बन जाता है तब सर्वर का खर्चा भी ज़्यादा आता है। तो इन सब चीज़ों को अगर कैलकुलेट किया जाए तो एक एप्लीकेशन का मतलब डेवलपमेंट उसका जो कॉस्ट है, जो एक्चुअल में उसकी वैल्यू है, वो निकल के आती है। ठीक है, तो इसलिए जब धीरे धीरे आपका भी एप्लीकेशन जब बड़ा होगा, आप लोग भी आईपीओ वगैरह निकाल के मतलब ऑब्वियसली फंड रेज कर सकते हो, बट नॉर्मल डेवलपमेंट कॉस्ट उतना ही होता है जितना जब आप किसी डेवलपमेंट कंपनी के पास जाते हो बनवाने के लिए। तो बट ये जो बड़े बड़े एप्लीकेशन रहते हैं ना, ये किसी डेवलपमेंट कंपनी के पास नहीं जाते, इनके पास खुद की डेडिकेटेड टीम रहती है। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो बड़े एप्लीकेशंस को कभी स्टार्टिंग में मत कंपेयर करना, उससे आपको प्रॉब्लम होगा। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।